क्या होगा जब एक बहू पूरे परिवार के खिलाफ जाकर एक ऐसा फैसला ले ले जिससे गांव की राजनीति में भूचाल आ जाए? सोचिए, अगर स्नेहा अचानक दुर्गावती का साथ देने का ऐलान कर दे, सिर्फ सिद्धू के भविष्य को बचाने के लिए, तो क्या परिवार उसका साथ देगा या फिर यही फैसला उसके रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा? आज की कहानी में इमोशन, राजनीति और रिश्तों का ऐसा जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा जो हर किसी को हैरान कर देगा। अगर आपको ऐसे ही दमदार ट्विस्ट पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला मोड़ पूरी कहानी बदल सकता है। क्या होगा जब एक बहू पूरे परिवार के खिलाफ जाकर एक ऐसा फैसला ले ले जिससे गांव की राजनीति में भूचाल आ जाए? सोचिए, अगर स्नेहा अचानक दुर्गावती का साथ देने का ऐलान कर दे, सिर्फ सिद्धू के भविष्य को बचाने के लिए, तो क्या परिवार उसका साथ देगा या फिर यही फैसला उसके रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा? आज की कहानी में इमोशन, राजनीति और रिश्तों का ऐसा जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा जो हर किसी को हैरान कर देगा। अगर आपको ऐसे ही दमदार ट्विस्ट पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला मोड़ पूरी कहानी बदल सकता है। सुबह का समय था। पूरे गांव में चुनाव की चर्चा हर गली और चौपाल तक पहुंच चुकी थी। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि इस बार गांव की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। दूसरी तरफ दुर्गावती अपने आंगन में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। पहली बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास से ज्यादा चिंता दिखाई दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस बार चुनाव जीतना पहले जितना आसान नहीं होगा। उधर स्नेहा भी घर के बदलते माहौल को ध्यान से देख रही थी। पिछले कुछ दिनों से परिवार के हर सदस्य की बातचीत सिर्फ चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन स्नेहा के मन में एक अलग ही चिंता थी। उसे सबसे ज्यादा फिक्र सिद्धू की थी। वह जानती थी कि अगर चुनाव गलत दिशा में गया तो सबसे बड़ा असर सिद्धू की जिंदगी और उसके सपनों पर पड़ेगा। इसी बीच गांव में यह खबर फैल जाती है कि दुर्गावती के खिलाफ कई नए उम्मीद घर में स्नेहा के फैसले के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले तक जो लोग चुपचाप बैठे थे, अब वही लोग आपस में बहस करने लगे। हर किसी की अपनी राय थी। कोई स्नेहा के फैसले को परिवार के लिए सही बता रहा था, तो कोई इसे बहुत बड़ा जोखिम मान रहा था। लेकिन स्नेहा के चेहरे पर अब भी आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि उसने जो फैसला लिया है, वह सिर्फ दुर्गावती के लिए नहीं बल्कि सिद्धू के भविष्य और पूरे परिवार की एकता के लिए लिया है। दूसरी तरफ दुर्गावती भी स्नेहा की बात सुनकर कुछ पल के लिए भावुक हो जाती है। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि परिवार का कोई सदस्य इस मुश्किल समय में इस तरह खुलकर उसका साथ देगा। वह स्नेहा के पास आती है और कहती है कि चुनाव जीतना या हारना बाद की बात है, लेकिन आज उसने परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश की है। यह सुनकर वहां मौजूद कुछ लोगों का दिल भी पिघलने लगता है। उधर सिद्धू चुपचाप यह सब देख रहा होता है। उसके मन में गर्व भी था और चिंता भी। उसे डर था कि स्नेहा के इस फैसले का फायदा विरोधी लोग जरूर उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव का समय ऐसा होता है जब छोटी सी बात को भी बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। इसी बीच गांव के चौक पर विरोधी पक्ष की एक गुप्त बैठक शुरू होती है। वहां मौजूद लोग स्नेहा के फैसले की चर्चा कर रहे होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि अगर परिवार अब एकजुट हो गया तो चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति तुरंत जवाब देता है कि परिवार की यही एकता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। बस सही समय पर सही चाल चलनी होगी। उनकी बातें सुनकर साफ महसूस हो रहा था कि अब चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं रह गया था। यह रिश्तों, भरोसे और सम्मान की भी परीक्षा बनने वाला था। दूसरी तरफ स्नेहा गांव की महिलाओं से मिलने निकलती है। वह किसी से वोट मांगने नहीं जाती, बल्कि लोगों की परेशानियां सुनने की कोशिश करती है। गांव की कई महिलाएं उससे खुलकर अपनी मुश्किलें बताती हैं। कोई पानी की समस्या की बात करता है,
तो कोई बच्चों की पढ़ाई और अस्पताल की सुविधाओं की कमी का जिक्र करता है। स्नेहा ध्यान से सबकी बातें सुनती है और कहती है कि चुनाव सिर्फ कुर्सी पाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि गांव की भलाई के लिए होना चाहिए। उसकी यह बात